हाय एवरीवन। आज हम लोग 26 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग अंगोला ने किया है। अंगोला यह है अफ्रीकन महाद्वीप की कंट्री है अंगोला, जिसकी कैपिटल लुआंडे है। लुआंडे अंगोला की राजधानी है और अंगोला ये सेकंड बड़ा उत्पादक देश है। ये ओपेक में था और ये अफ्रीका का सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ओपेक जो संगठन होता है ये पेट्रोलियम का संगठन होता है। तो ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, बगदाद इराक में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसमें 13 देश हैं। वियना ऑस्ट्रिया ये डेन्यूब नदी के किनारे है। इक्वाडोर इसकी कैपिटल क्वेटो है और कतर, इक्वाडोर और कतर इन दोनों ने एग्जिट कर लिया था इससे। और पाम ऑयल रिवर ये कहा जाता है नाइजर नदी को, और पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहा जाता है। ये नाइजर है, नाइबर नहीं नाइजर है। और पाम ऑयल कंट्री ये नाइजीरिया है। आसियान का नया सदस्य कौन बना है? 11वें नंबर का तिमोर लेस्ते बन गया है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नाटो में 31वें नंबर का बन गया है सदस्य फिनलैंड। ये नाटो में अभी 31वें नंबर का सदस्य बना है। G20 का नया सदस्य AU बन गया है अदिस अबाबा, इसका हेडक्वार्टर इथोपिया की ये राजधानी है। SCO का 9वें नंबर का सदस्य ईरान बन गया है और SCO का होस्ट 2023 का इंडिया रहा है। नेक्स्ट है, ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो ये UAE ने प्रदान किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। और ये अरब का नोबल है, ग्रेट अरब माइंड्स, इसको अरब का नोबल कहा जाता है। और साहित्य में प्रोफेसर वासनी लाड्रेस को मिला है, जो कि अल्जीरिया के हैं, इनको ये दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये डॉक्टर सुकृता पॉल को साल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का संजू को मिला है, मुझे पहचानों के लिए, इनको हिंदी में ये दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1954 से दिया जा रहा है। 33 नंबर का व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को दिया गया है। इनकी उपन्यास थी यादें, यादें और यादें के लिए उनको दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अभी वहीदा रहमान को दिया गया और फर्स्ट वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार ये अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है, इनको दिव्यांग का पुरस्कार दिया गया है शीतल देवी को। ये जम्मू कश्मीर की हैं और पैरा तिरंगबाज हैं, तो इनको दिया गया है। मेल में, ये तो फीमेल में हो गई, मेल में सुमित अंतल को दिया गया है भाला फेंक में। ये भाला फेंक के प्लेयर हैं सुमित अंतल। कोच में गौरव खन्ना को दिया गया है बैडमिंटन के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया है तैराक के लिए। और 1972 में पैरा ओलंपिक इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड जीता था। ओलंपिक में पहला पदक KD जाधव को कुश्ती में 1952 में ब्रांज मिला था। और पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में मिला है और दूसरा गोल्ड नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में मिला है। और पहला पदक पाने वाली महिला करड़म मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टिंग में, और पहली सिल्वर पाने वाली महिला PV सिंधु है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ये ईगा स्वेटेक को दिया गया है, ये पोलैंड की है और टेनिस प्लेयर है। WTA टेनिस में दिया जाता है। FIH ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर में हार्दिक सिंह है ये, और सविता फीमेल में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सात्विक और चिराग को दिया गया है बैडमिंटन में। अब इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कहा जाता है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो ये सूचीबद्ध होने वाली है SGBS, जो कि उन्नत फाउंडेशन है, और ये SGBS एक NGO है। सेबी SEBI
ये रेगुलेट 1988 से है और इसका एक्ट 1992 का है, 1992 का इसका एक्ट है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी घोषणा होती है 2019 और 20 में। इसकी हेड है माधुरी पुरीबुच, जो कि पहली महिला हेड है माधुरी पुरीबुच, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुद्रा बाजार को आरबीआई रेगुलेट करता है और पूंजी बाजार को सेबी रेगुलेट करता है। बीएसई ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 का। सेंसेक्स, इसमें 30 कंपनियां लिस्टेड है। और निफ्टी यह एनएसई का सूचकांक है, 1992 का। इसमें टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 से हुई है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू हुआ था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 2014 में भारत रत्न अटल बिहारी जी और मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। अटल बिहारी जी ये 3 बार पीएम रहे हैं और पहली बार ये 13 दिन के लिए पीएम बने थे और इनका कार्यकाल 1998 से लेकर 2004 तक रहा है। और पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था, तो सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी को मिला था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पैटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो पैटोवा टैगोरी का संबंध बैक्टीरिया से है और यह झारखंड के झरिया, जो कि कोयला के लिए फेमस है, ये कोयला है, झरिया कोयला के लिए ही फेमस है। तो कोयला के लिए फेमस है। पौधों के विकास के लिए जो सहायक होती है, मिट्टी से पोटेशियम का अवशोषण करती है। कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का एंथ्रोसाइट होता है जो कि जम्मू कश्मीर पाया जाता है और भारत में सर्वाधिक जो कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो यह रूर क्षेत्र है जर्मनी का और भारत का काला प्रदेश दामोदर घाटी है। विश्व का जर्मनी में है रूर क्षेत्र, भारत का दामोदर घाटी। नेक्स्ट है, 25th एशियन युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, और ये 25th नंबर का था। भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड, एक कियाना परिहार जो कि अंडर 8 में और हर्ष सूरज अंडर 16 में गोल्ड जीते हैं। भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर ये है आर वैशाली रमेश बाबू, जो कि 84 नंबर की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये बाकू अजरबैजान में हुआ है और इसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता है और गोल्ड मैग्नस कार्लसन ने, जो कि इटली के हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था। और पैरा एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 111 पदक जीते थे और रैंक 5th थी। नेक्स्ट है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ पे शुरू हुई है? तो यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में और इसमें उत्तर प्रदेश में यह शुरू की गई है। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 1 यूटी और 8 राज्य से सीमा ये साझा करती है उत्तर प्रदेश। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है यूपी महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारे पहचान, और इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की हैं, 80 लोकसभा की है, 31 सीटें राज्यसभा की हैं और 100 सीटें विधान परिषद की हैं। तमिल काशी संगम ये कहाँ पे हुआ है? तो ये बनारस वाराणसी में हुआ है। गंगा, तो गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा में आके बाएं तरफ से मिलती हैं, लेफ्ट साइड से, और चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन ये दाएं तरफ से, राइट साइड से गंगा में मिलती हैं। अभी मोटो जीपी रेस हुआ था भारत में, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था और इसको जीता था मार्को बेचेची, जो कि इटली के हैं। नेक्स्ट है,
पुनौराधान परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बिहार से है। बिहार मिथिला प्रदेश है और ये पुनौराधाम ये सीता माता की जन्मस्थली है। यह एक पर्यटक योजना है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। और सेकंड नंबर की बौद्ध संगत ये काला शोक के समय में वैशाली में हुई थी। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो आरक्षण से बाहर करने की घोषणा की गई है जो कि दिव्यांगजन अधिकार एक्ट था 2016 का। इसमें 4% रिजर्वेशन दिया गया था गवर्नमेंट जॉब में। तो थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया, रक्त विकार, इन सब में छूट दी गई थी 4% गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन अब इसको बाहर कर दिया गया है इस आरक्षण को। पटाउ सिंड्रोम यह 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर होता है, ट्राइसोमी 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर। डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र पर होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये रतौंधी है। मलेरिया ये आरबीसी को प्रभावित करता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।